एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरीराम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहा था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का बहुत ही अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसको भोजन उस मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई नहीं था इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। हरीराम का एक दिन उस बछड़े से शुरू होता और उसी पर ख़त्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरीराम ने की थी उससे वह बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरीराम के बैल की ही बातें क्या करते थे। किसान के गांव में बैल की परंपरा थी पर हरीराम का बैल उनसे सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरीराम के बैल के बारे में बात कर रहा था। हरीराम अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले ही खुद भूखा सो जाए लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। एक दिन हरीराम के सपने में शिव का नंदी बैल आया। उसने कहा कि हरीराम तुम एक निराश्रित सेवक हो। तुम्हें खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरीराम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल कैसे बोल सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा अपना मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये सुनकर हरीराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम कर कर आता और नंदी से बात करता। गरीब की मार बहुत थी। नंदी को तो हरीराम भर पेट देता लेकिन खुद भूखा सो जाता। ये बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरीराम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ियों खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से हजारों मोहरे लेना। हरीराम ने कहा, नंदी तो पागल हो गया है, भला कोई बैल इतना भार वहन कैसे कर सकता है। अपने जीवन में खुश हूँ, मुझे ये नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरीराम उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरीराम सेठ दीनदयाल के घर पहुँचा। दीनदयाल ने उसने के कारण पूछा। तब हरीराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, हरीराम बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारा मत्ती भी बैल जैसी हो गई है। अगर शर्त हार गया तो 1000 मोहरे के लिए तुम्हें अपनी झोंपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। ये सुनकर हरीराम अधिक डर गया लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवा कर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को ये अद्भुत नज़ारा देखने बुलाए। सभी खबर सुनने के बाद हरीराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगा कि ये शर्त तो हरीराम ही हारेंगे। ये सब सुनकर हरीराम को अधिक डर लगने लगा। उसे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा और बार बार दोष देता और कहता कहा मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी 80 बल्ली कट रही थी, इस कारण सर की सच से भी झुक जाऊंगा और लोगों की थूथू होगी। वो अलग। अब हरीराम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरीराम बैठा। सभी गांव वाले ये नज़ारा देखकर हंस रहे थे और हरीराम को बुरा भला कह रहे थे। हरीराम ने नंदी से कहा, देख तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटा जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हरीराम के ऐसे गणित शब्द के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान लिया कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा और इस तरह से हरीराम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोंपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब हरीराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रोकर उसे कोस रहा था। उसकी बात सुनकर नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरीराम ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ये सुनकर हरीराम सो गया। उसने गुस्सा में पूछा, क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा, तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियों खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोंपड़ी
और 1000 मोहरे की शर्त लगाना। हरीराम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर उस पर हरीराम बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियों खींचने कहता है। और इस बार नंदी ये कर दिखाता है जिसे देखकर सब सतम रह जाते हैं और हरीराम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोंपड़ी और 1000 मोहरे देता है। मित्रों, प्रेम के बोल की कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इसलिए सभी को प्रेम के ही बोलना चाहिए।